प्रयागराज में आप सब लोग का स्वागत है। आज थोड़ा-सा टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि नेट यहाँ पर नहीं चल रहा था, इसलिए आपकी क्लासेस डिले हुई। डिले होने का एक ही मैं तो टाइम से आ गया था, क्लास नेट ही नहीं चल रहा था। ये हुआ कि क्लास को कैंसल कर दिया जाए, लेकिन फिर द 9 बजे तक वेट करते रहे, तो अभी इंटरनेट आया, तो आज के क्वेश्चनों को चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम में है, देखिए जैसे ए से बी है, अगर यह इक्विलिब्रियम में है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों इक्वल होते हैं। तो पहला असर्शन तो इज करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा कह रहा है बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल एट इक्विलिब्रियम। ये कभी नहीं होता कि रिएक्शन का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन हो वह हमारी इक्वल हो, तो यह स्टेटमेंट पूर्ण रूप से गलत है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहा है फॉर द हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग प्योर सॉलिड गैस कैल्शियम कार्बोनेट rising temperature shift equilibrium toward decomposition because reaction। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड पर ताप बढ़ाने से अपघटन होता है, क्योंकि यह अभिक्रिया होगी। देखिए यह रिएक्शन ये सॉलिड है, इधर ताप बढ़ाने से बढ़ रही है, अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड ताप बढ़ाने से हो रही है तो वह कहलाती है इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी कहलाती है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक सदैव हाई टेम्परेचर का फेवर करते हैं। हाई टेम्परेचर अधिक तापमान का फेवर करेंगे, तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? इंडोथर्मिक होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड ऑफ इक्विलिब्रियम विथ व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज। अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाए, इधर देखिए कितने 4 गैसीय मोल, इधर 2, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो शिफ्टिंग राइट होगा, ये तो सही है। यहां देखिए इधर कितने गैसीय मॉलिक्यूल हैं? 2 हैं। इधर कितने हैं? 2 1 3 है। अगर प्रेशर घटा बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? राइट से लेफ्ट जाएगी, अर्थात शिफ्ट किधर होगा? लेफ्ट होगा। यहां पर देखिए इधर 2 गैसीय मॉलिक्यूल, इधर 2 गैसीय मॉलिक्यूल, कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैल्शियम अब मिला लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, इधर गैसीय मॉलिक्यूल्स कितना है? 1 है। इधर कितना है? 2 है। ओ सॉरी, इधर 0 है, इधर 1 है। यदि प्रेशर बढ़ाएंगे तो इधर शिफ्ट होगा, तो यह भी लेफ्ट का होगा। शिफ्ट लेफ्ट, इसको शिफ्ट राइट। देखा जाए ए का फर्स्ट है, बी का फोर्थ है, बी का फोर्थ कोई नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि देखिए जो हमने मिलाया है इसको सेकंड कर लीजिए, इसको क्या करिए? सेकंड कर लीजिए। इसको सेकंड ही रखिए, इसके लिए नो चेंज, इसके लिए शिफ्ट लेफ्ट। 1 2 3 4 ही करेक्ट है। 2 चीजें सेम हो गई, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत मैचिंग में हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक रबर को वल्कनाइजेशन सामान्यतः सल्फर से क्रॉस लिंक बनाकर किया जाता है। पॉली पॉलीजेप्रीन चेन्स के बीच बीच मुख्यतः किस बंध का निर्माण होता है? देखिए इसे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? जब हम रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं, तो इस तरीके से सल्फर का
ऐसे क्रॉस लिंक बन जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन और सल्फर के बीच में हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन सल्फर कार्बन, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सल्फर जुड़ेगा, पहले कभी कार्बन जुड़ेगा, जैसे कार्बन जुड़ा, सल्फर जुड़ा, फिर कार्बन जुड़ा, फिर यहाँ सल्फर जुड़ा, यहाँ कार्बन जुड़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फर जुड़ेगा। देखा जाए तो कार्बन सल्फर कार्बन बॉन्ड की तरीके से होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा हमारा, ए, ऑप्शन इज करेक्ट। नाइलॉन फ्रॉम ओमेगा होता है, ये ओमेगा। कैप्रोलेक्टम डिफरेंट फ्रॉम नाइलॉन 6 डीपली इन, नाइलॉन 6 इज ए कंडेंस ऑफ टू मोनोमर्स। जो आपका नाइलॉन होता है यह कोपॉलीमर नहीं होता, टू मोनोमर्स नहीं होता, बल्कि एक ही मोनोमर से बनता है। नाइलॉन 6 इज प्रोड्यूस्ड बाय रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ ए लैक्टम, एकदम सही कह रहा है, यह हमारा लैक्टम से होता है। इस तरीके की संरचना होती है, देखिए CH2 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 1 2 3 4 5, ये हमारा जो कैप्रोलेक्टम बनता है 6 कार्बन का होता है। कितने, 1 2 3 4 5, एक CH2 हो जाएगा और यहाँ पर NH होता है। इसी को कहा जाता है ओमेगा कैप्रोलेक्टम। यही रिंग ओपनिंग होती है, यहीं से ओपन होता है तो हमारा नाइलॉन बनता है, रिंग लेक्टम। सिंगल मोनोमर रूट, नाइलॉन 6 इज स्टेप ग्रोथ ऑफ टू मोनोमर्स, एकदम सही कह रहा है कि नाइलॉन जो 6 होता है वह स्टेप ग्रोथ होता है टू पॉलीमर्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5 का बी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, लॉ ऑफ मास एक्शन, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये हमारा केपी और केसी होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। वांट ऑफ इक्वेशन, डेल्टा जी का रिलेशन, ये सही है, ए वांट ऑफ इससे सही है। इसका मतलब ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। किसी पॉलीमराइजेशन से नाइलॉन कैप्रोलेक्टम बनता है, किससे, रिंग ओपनिंग ऑफ ओमेगा कार्पोलेक्टम। अभी अब पढ़ के आए रिंग ओपनिंग से बनता है, तो ए ही ऑप्शन इज करेक्ट। पानी में ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन किसके कारण होता है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन ए अल्फा एंड बीटा एनोमर्स वया वेपन चैन एल्डिहाइड इंटरमीडिएट, हेमीएस्टर एल्डिहाइड हेमीएस्टर, फोटोकेमिकल आइसोमेरिज्म ओनली, रेसमाइजेशन एट ऑल सेंटर्स, पॉलीमराइजेशन। पानी में जो ग्लूकोज हमारा होता है, देखिए जो ग्लूकोज होता है यह होता है अल्फा डी डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ जाता है, सबसे पहले ओपन चेन में कन्वर्ट होता है, और यही ओपन चेन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में। तो सही है, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है यह हेमी एस्टल का फॉर्मेशन करता है, और ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या करता है, ये जो है हमारा हेमी एस्टल का फॉर्मेशन करता है, या इसे हेमी एस्टल भी कहा जाता है, हेमी एसिटल भी कहा जाता है। तो एल्डिहाइड बनेगा, ओपन चेन ग्लूकोज बनेगा, फिर हमारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लेंथेनाइड कंट्रक्शन मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई अक्रॉस द 4F सीरीज, इफेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड यमो बॉन्ड लेंथ, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ lengthenides, change of 4F orbital into bonding orbitals, actinide
5F कंट्रैक्शन ओनली। जल्दी से बता दीजिए आंसर इसका 9th का। देखिए जो लेंथेनाइट्स होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा कि परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ परमाणु क्रमांक अगर बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो आयनिक जो रेडियस होता है वह हमारा डिक्रीज करता है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जब हमारा कहा जाता है कि परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आयनिक रेडियस क्या होता है, घटता है। तो डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई अक्रॉस द 4F सीरीज, इसके कारण से कोऑर्डिनेशन नंबर और यमो बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 9th का ए ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ए रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से बी विथ फॉरवर्ड K1 बैकवर्ड इज K2 K-1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर K1 अपॉन K-1, हाफ लाइफ टुवर्ड इक्विलिब्रियम इज। कह रहा है कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से बी, यह हमारी इक्विलिब्रियम है, इसका रेट कांस्टेंट K1 K2 है। तो जो इसका एक्चुअल में देखा जाता है रेट कांस्टेंट आता है वह K1 प्लस K2 बराबर आता है 1/T ln A अपॉन A-6। अगर हाफ लाइफ टाइम निकालते हैं, अगर इसे K मान लिया जाए, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम आता है वह क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या आता है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आता है T हाफ बराबर ln2 अपॉन K आता है। तो K के स्थान पर K1 प्लस K2 है, तो T हाफ बराबर क्या आ जाएगा, ln2 अपॉन K1 प्लस K-1 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये इसे रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। मैच द लिस्ट फर्स्ट ज्योमेट्री, लिस्ट सेकंड इलेक्ट्रॉन डोमेन काउंट, सीसा, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, लीनियर। देखिए जब हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, इस डोमेन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो निश्चित रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। तो यह हमारा किससे कनेक्ट होगा, डी का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सभी में दिया गया है। तो चलिए ये भी सही है। टेट्राहेड्रल जो होता है, देखिए टेट्राहेड्रल जो होता है इसमें क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल होता है चतुष्फलकी, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वह 4 के इक्वल होता है, 4 ही होता है तभी टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल को आप सेकंड से मिला दीजिए, जो इजी वे में मिल रहे हैं उनको पहले मैच कराइए। तो क्या हो गया, बी का सेकंड, बी का सेकंड हो गया डी का 1, बी का सेकंड डी का 1, अर्थात ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत सिद्ध हो गए। अब हमारे पास किसका बचा, स्क्वायर प्लेनर। देखिए स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री होती है वह हमारी यक्सी F4 की होती है, और इसमें यक्सी 4 का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के बराबर होता है। तो 6 का मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो यह हमारा कौन सा होगा, स्क्वायर प्लेनर का डोमेन कितना हो जाएगा, 4 2 6, ठीक, डोमेन हमारा 6 हो जाएगा। और सीसा का जो होता है वह हमारा ये हो जाएगा, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ, डी का 1, दिस इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर।
ऐसे देख लीजिए, स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्क्वायर प्लेनर का? sp3 4 बॉन्ड पेयर 4 2 6, ठीक तो है, 6 डोमेन होगा स्क्वायर प्लेनर का। कह रहा है कि इनके हाइब्रिडाइजेशन को मिलाइए, जरा देखा जाए। C2 फार्मलिहाइड जो सबसे आसान है, फार्मलिहाइड की बात कर रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, इसको 1 से मिला दीजिए। SF4 तो डी का 1 कहीं है? ये दो ऑप्शन तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अब इनमें दो बचे। SF4 है, SF4 का निकाल लीजिए। SF4 क्या होगा? एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने? 4, लोन पेयर 1, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर 5, 5 का मतलब हुआ sp3d। तो हम सीसा ज्योमेट्री को sp3d से मिला दिए, अर्थात बी का सेकंड सॉरी बी का थर्ड और डी का 1, बी का थर्ड डी का 1, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कोई? ठीक, अब बच्चा कौन सा? कार्बन सेंट्रल मोनोऑक्साइड नाइट्रेट का देखिए NO2 माइनस है, इसमें नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5, 6 दुनिया 12 धन 1, कितने हो गए? 18, 18 में 8 से भाग दिए तो 2 धन 1 बराबर 3, 3 का मतलब sp2 with one lone pair that is trigonal planar geometry, this your किसका हो जाएगा? सी का 4th, अर्थात ये इसका हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी द रेट कांस्टेंट के बराबर kBTH ई पावर, जरा इस क्वेश्चन को हम देखें तो बड़ा अजीब टाइप कर दिया है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं इसका। इसको बता रहे हैं, एक मिनट रुकिए तो आप लोग। डेल्टा जी स्टार अपॉन डेल्टा एच, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, इसको छोड़ दीजिए। तो पूरा गलत ही क्वेश्चन टाइप हो गया है, ठीक है। चलिए, कह रहा है द डीके कांस्टेंट ऑफ टू आइसोटोप्स λ1 एंड λ2 if λ1 is greater than λ2 which one has the longer half lifetime। ये कह रहा है कि दो आइसोटोप्स हैं λ1 and λ2, λ1 is higher than λ2 which has the longer half life। देखिए टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा होता है, ठीक।
तो टी हाफ 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा 1, टी हाफ 2 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा 2। क्या कर रहा है, इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 विच हैज द लॉन्गर हाफ लाइफ टाइम, किसकी हाफ लाइफ टाइम लॉन्गर होगी, अगर लॉन्गर की चर्चा किया जाए लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, तो जिसका वैल्यू लैम्डा 1 ज्यादा है तो निश्चित रूप से इसी की वैल्यू ये ज्यादा, तो टी हाफ कम। तो कौन सा हो जाएगा, आइसोटोप 2 हमारा जो होगा इसका हाफ लाइफ टाइम ज्यादा होगा। चलिए जल्दी जल्दी करिए। द फॉर सक्सेसिव ऑफ अल्फा एंड बीटा डे द चेंज इन एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय, देखिए जब हम फॉर सक्सेसिव ऑफ अल्फा एंड बीटा डी के द चेंज इन एटॉमिक नंबर में कितना चेंजेज होते हैं, अगर एटॉमिक नंबर के चेंजेज की बात किया जाए तो एटॉमिक किसी से अगर अल्फा कण निकलता है, अगर ये एक्स वाई हो, अगर एक अल्फा कण निकल रहा है He2 4, तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, 2 की कमी होती है, तो -2 अल्फा 2n अल्फा जितने अल्फा कण निकलेंगे प्लस n बीटा, उनके बीटा कण जितने निकलते हैं उनके परमाणु क्रमांक में उतने अंक की वृद्धि होती है, तो n बीटा कण निकल रहे हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में n की वृद्धि हो जाएगी, और अल्फा कण निकल रहा तो 2n अल्फा की कमी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से कौन आपका स्टेटमेंट सत्य है, DsP2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, D2sp3 हाइब्रिड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यह गलत कर रहा है, यह हमारा D पहले आ जाए तो इनर, यहां पर देखिए D बाहर है तो आउटर होना चाहिए, लेकिन यह इनर है, ये भी गलत है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल वीक लिगेंड फील्ड लो स्पिन, वीक लिगेंड फील्ड जो होते हैं या हाई स्पिन बनाते हैं, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, यही ऑप्शन योर करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर माइकल डोनर, इनमें कौन सा माइकल डोनर के लिए सुटेबल नहीं है, तो अगर माइकल डोनर की बात किया जाए, देखिए माइकल डोनर क्या होते हैं, देखिए ये हमारा माइकल रिएक्शन होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं, जब इन पर हम क्या डालते हैं, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स, एक्टिव मेथिलीन मेलोनोनाइट्राइल भी एक्टिव मेथिलीन होता है, बीटा कीटो एस्टर भी होता है, नाइट्रो एल्केन भी होता है, बेंजीन नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, जो बेंजीन है उस पर एडिशन माइकल एडिशन नहीं देता है, तो 17 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ए कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन T1 and T2 द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q1 टू हीट रिजेक्टेड Q2 इज, जल्दी से बता दीजिए, बताइए जल्दी से, जल्दी से अरे भाई पढ़ा है, 1 माइनस T1 अपॉन T2 बराबर होता है 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, तो ये सभी कैंसिल, एक T1 अपॉन T2 बराबर Q1 अपॉन Q2 होगा, तो क्या हो जाएगा, देखा जाए तो Q1 अपॉन Q2 पूछा तो T1 अपॉन T2 के बराबर हो जाता है। ठीक, हमेशा जो T1 ऊपर होगा तो Q1 नीचे होगा, T2 ऊपर होगा तो Q2, अरे क्या होगा भाई, ठीक है T1 अपॉन T2 ही होता है। इधर देखिए
Q1 upon Q2 is equal to Q3 upon Q2 upon Q3 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। वैसे T1 अपॉन T2 इक्वल टू T2 अपॉन T3 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो इससे निकाला जाता है तो क्या होता है Q1 अपॉन Q2 बराबर, ये ऑप्शन इज करेक्ट होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। द कलर ऑफ क्लोरोफिल इज ड्यू टू, जो क्लोरोफिल में कलर आता है, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन कॉन्जुगेटेड पॉलीफिन रिंग, डी ट्रांजिशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, एन टू पाई स्टार ऑफ सी डबल बॉन्ड हो, चार्ज ट्रांसफर फॉर मैग्नीशियम टू रिंग। देखिए जो कलर होता है क्लोरोफिल, वह फोटोकेमिकल लाइट के एब्जॉर्प्शन के कारण से प्राप्त होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई से पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण से ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उस कारण से यह कलर शो करते हैं। लिस्ट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन प्रोसेस, लिस्ट सेकंड इज एनर्जी टाइप, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। देखिए फर्स्ट आईपी किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अर्थात फर्स्ट आईपी हमारा क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। और जब उसकी साइज छोटी हो जाएगी तो और इलेक्ट्रॉन कठिन हो जाएगा, तो हाईली एंडोथर्मिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी भी गैसीय एटम में इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वह एक्सोथर्मिक होती है। सक्सेसिव आईपी जंप करता है क्लोज सेल कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म, तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन इज करेक्ट। करा कि द थर्मोडायनेमिक लिस्ट करस्पॉन्डिंग मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन को मैच कराना है। देखिए मैच कराने का हमने क्या कहा, एस पी वी टी लिख दीजिए, इधर माइनस सी लिख दीजिए, इधर माइनस जी लिख लीजिए, इधर एच लिख दीजिए, इधर ए लिख लीजिए। तो किसी एक का मिलाना शुरू करिए। अगर हम ए का मिलाते हैं तो क्या मिलता है, डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी। इधर से देखिए डेल इसके साथ लगाइए, डेल इसके साथ, नीचे का टर्म कांस्टेंट करिए, इधर लगाइए डेल पी ओवर डेल टी, इधर कांस्टेंट वी। कोई है, डेल एस ओवर डेल वी, डेल एस ओवर डेल वी, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। जरा ऊपर से देख लिया जाए तो ऊपर वाले से क्या बनेगा, डेल वी ओवर डेल यस एट कांस्टेंट पी बराबर डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट यस। डेल वी ओवर डेल यस एट कांस्टेंट डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी इज इक्वल टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट। ये एंथैल्पी का एंथैल्पी से ही मैच है, तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए एक नहीं और कोई निकाल लीजिए बस। चलिए गैस फ्री एनर्जी की निकाल लेते हैं। तो डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टी बराबर डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट पी विथ निगेटिव साइन, तो ये इससे मिला है। बी का सेकंड, बी का सेकंड में कौन कौन है, ए तो है नहीं, ए तो है नहीं, ए है, और डी का वन, डी का फोर्थ, पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें थोड़ा सा गलती है, इसको सुधार लीजिएगा। करल लिस्ट फर्स्ट, पोटेंशियल लिस्ट सेकंड, रिग्रेडेबल ट्रांसफॉर्मेशन।
H is equal to U plus PV, replace V for P. A is equal to U minus TS, replace S for T. G बराबर H minus TS, replace both S and S replace to T and V replace to P. U is none of. बताइए जरा इस क्वेश्चन को तो। देखें क्या आंसर देते हो, जल्दी से बताइए भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 23 नंबर। नहीं क्लियर हो रहा है? चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, आपने पढ़ा होगा टीडीएस बराबर डीई प्लस पीडीवी, पढ़ा है? ठीक। तो डीई बराबर क्या है? टीडीएस टीडीएस माइनस पीडीवी। ठीक। दिस इज द नेचुरल्स। वी और यस माई नेचुरल टर्म्स। वी और यस क्या है? हमारे नेचुरल टर्म है, ये दोनों हैं, इनको छोड़ दिया जाए, वी और यस को। तो वी यस इज द नेचुरल टर्म, तो यू में कोई दिक्कत नहीं, इसी का होगा फोर्थ। जरा देखते हैं, हम आपको बता देते हैं। जैसे यच है, यच है, तो यच बराबर क्या हुआ? ई प्लस पीवी है। ठीक। तो अब यहां पर वी यस तो है नहीं, इसमें है क्या? आपका V के साथ P लगा हुआ है। दिस इज योर रिप्लेस, V इज रिप्लेस टू P। ठीक। जरा इसका देखा जाए। A इज इक्वल टू यू माइनस टी एस है। नेचुरल टर्म हमारा क्या था? यस और V था, इसमें यस है, तो यस इज रिप्लेस बाई टी। तो एकदम सही कह रहा है, ए इसका मैच है। अब जी वाले को देखा जाए। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस है, तो G इज इक्वल टू ई प्लस पीवी माइनस टी एस है। ठीक। अब देखिए इसमें क्या है? टर्म पी वी है, वी इज रिप्लेस बाई पी। यहां यस है, तो यस इज रिप्लेस बाई टी होगा। तो सब ऑप्शन एक दूसरे से मैच है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में सही अंतर कौन सा है? रेजोनेंस इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस requires conjugation, hyper conjugation does not, both are same, resonance is weaker than hyper conjugation। सही ऑप्शन होता है रेजोनेंस इन्वॉल्व्स पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? रेजोनेंस स्टेबलाइज मॉलिक्यूल्स, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, ट्रिपलेट कार्बन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बन, बेंजाइल कटायन इज लेस स्टेबल देन मेथिल कटायन। कौन सा कथन गलत है? तो देखा जाए तो यही ऑप्शन डी गलत है। रेजोनेंस स्टेबलाइज बाय मॉलिक्यूल, हाइपर कॉन्जुगेशन डिक्रीज बॉन्ड ऑर्डर, हाइपर कॉन्जुगेशन से बॉन्ड ऑर्डर घटता है, और ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर रिएक्टिव देन सिंगलेट कार्बिन होती है। बेंजाइल कटायन इज लेस स्टेबल देन मेथिल कटायन, उल्टा होता है, बेंजाइल कटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ओ सॉरी, हाँ, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण से ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक रेडियस, मेटेलिक नेचर, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन एंड आयनाइजेशन एनर्जी। जल्दी से बताइए।
26 का ए कह रहे हैं। देखिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर पुल होता है, ये भी सही कह रहा है। आयनिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, मेटेलिक नेचर, आयनाइजेशन एनर्जी होता है। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। इन CrNH3 द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका देखिए स्ट्रांग लिगेंड है, कैसा है, स्ट्रांग लिगेंड है। स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से, और इसका जरा क्रोमियम है NH3 प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। प्लस क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह स्ट्रांग लिगेंड होने के कारण से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। अब स्ट्रांग लिगेंड है कितना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह हमारा क्या होगा, इन क्रोमियम नहीं देना चाहिए भाई। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना थोड़ी आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्रोमियम के केस में देखिए, क्रोमियम के केस में यह वीक लिगेंड का कार्य करता है। इसके वीक लिगेंड का कार्य करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, पहला दूसरा भरेगा, यहां से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन भरना, पहला दूसरा तीसरा, यहां से अमोनिया के लिगेंड भरेंगे, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो D2sp3 किसमें है, ये दोनों हो नहीं सकते। अब देखिए 3 अनपेयर, n म्यू बराबर अंडर रूट n प्लस 2 के बराबर होता है, तो 3 अंडर रूट इंटू 5, 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 15, 15 बराबर 3.87, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। किस सिद्धांत के अनुसार अपक्रिया केवल तभी होती है जब अभिकारक अणु सही दिशा में टकराएं और पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करें, जल्दी से बताइए। किस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अपक्रिया केवल तभी होती है जब अभिकारक अणु सही दिशा में टकराए और पर्याप्त एनर्जी हो, तो यह कहलाता है टक्कर का सिद्धांत, अर्थात कोलिजन थ्योरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए, कह रहा है कि विभव समीकरण के परिवर्तन को दिखाया गया ग्राफ, यह कैसा ग्राफ होगा। अगर देखा जाए इसी को EmG2+ से mg बराबर E0 mg2+ से mg प्लस 0.091/2 log mg2+, इसको माइनस साइन को हमने प्लस साइन में बदल दिया। तो अगर ग्राफ खींचा जाए तो यह स्ट्रेट लाइन मिलेगा, कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो स्लोप होगा वह 0.0591 के अपान 2 के बराबर, जो इंटरसेप्ट होगा, इंटरसेप्ट मतलब स्लोप मीन्स ढाल, इंटरसेप्ट मीन्स अंतःखंड, जो अंतःखंड होगा, अगर इसे y इक्वल टू माना जाए c प्लस m इंटू x का ग्राफ होगा, तो दिस इज योर बी ऑप्शन इज करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करना है। द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन जिप्सम इज लेस देन प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होती है। जिप्सम इज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम के जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम के आंशिक ऑक्सीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो एकदम ही गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ जिप्सम, ये गलत कर रहा है कि जिप्सम के जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, निर्जलीकरण से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करके जिप्सम प्राप्त किया जाता है, ये भी गलत कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करने पर क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, तो ये भी गलत है। जिप्सम में कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा प्लास्टर ऑफ पेरिस से कम होती है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, चलिए दे, देखिए ग्लूकोज के कल कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, नहीं हो पाए थे, आज उनको मैं करवा दे रहा हूं क्वेश्चंस। पहला कह रहा है अल्फा डी ग्लूकोज से कन्वर्ट होता है इन एक्वस सोल्यूशन में कि एस्टिक एनहाइड्राइड pyridine में कि रिडक्शन ऑफ सार्बिटाल सोडियम बोरोहाइड्राइड किसके, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ फ्रक्टोज, एकदम। देखिए ये एक्वस जली विलयन में हमारा अल्फा ग्लूकोज बीटा में कन्वर्ट होता है। एस्टिक एनहाइड्राइड से पेंटा एसीटेट से का निर्माण होता है। रिडक्शन ऑफ सार्बिटाल H2 निकल या सोडियम बोरोहाइड्राइड किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट हमारा कंसंट्रेट H2SO4 होता है, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए इन डाइयाल रीअरेंजमेंट इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज से मैनोज, ये तीनों ग्लूकोज जो होता है फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज मैनोज में कन्वर्ट होता है। इसका भी पहला ही ऑप्शन एक दूसरे के मैच कर रहे हैं, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट है। ग्लूकोज के म्यूटा रोटेशन इसलिए होता है, इट एग्जिस्ट इन अल्फा बीटा एनोमेरिक फॉर्म, इट कंटेन्स एसिमेट्रिक कार्बन, इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट हैज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो इट एग्जिस्ट एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म, अर्थात 33 का बी ऑप्शन सही होगा। इट है हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा से एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। The specific rotation of alpha D glucose changes from plus 112 to 52.7 upon standing in water. This process is called isomerization, mutarotation, oxidation या एपिमराइजेशन। जल्दी से बता दीजिए कौन सा प्रोसेस कहलाता है। यह हमारा म्यूटा के नाम से जाना जाता है। म्यूटा रोटेशन के दौरान कौन सा क्रियात्मक समूह परस्पर रूपांतरित होता है, एल्डिहाइड एंड हेमी एसिटल, एल्कोहल एंड ईथर, कार्बोनिल ग्रुप एंड एमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये तो होते नहीं, इनकी तो बात ही नहीं होगा। ड्यूरिंग म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन की चर्चा ये कर रहा है। एक मिनट जरा रुकिए तो।
देखिए, म्यूटा रोटेशन के दौरान कौन सा क्रियात्मक समूह परस्पर रूपांतरित होता है? यह एल्डिहाइड और हेमी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यही तो हमारा एल्डिहाइड होता है। यही एल्डिहाइड जो होता है वह ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जो लास्ट में OH होता है, इसी से जाकर हेमी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में म्यूटा रोटेशन नहीं होता क्योंकि मॉलिक्यूल्स लीनियर, नो फ्री OH एट एनोमरिक कार्बन। जो म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, जो हमारा क्या करता है, नो फ्री OH एट एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन पर मुक्त OH नहीं होता है, इस कारण से ग्लूकोज हमारा म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है। नेक्स्ट जरा देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा शकरा म्यूटा रोटेशन में भाग नहीं लेता? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज तो भाग लेता है, प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज भी कौन शो करता है? तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों म्यूटा रोटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बी, हमारे, इसको चेक कर लीजिएगा जरा, तो चेक कर लीजिएगा। तो इसे हमारे समझ से ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों शो करते हैं। ग्लूकोज तो श्योर शो करता है, फ्रक्टोज की दुविधा है, इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। म्यूटा रोटेशन में संतुलन किसके किसके बीच होता है? अल्फा और बीटा एनोमर्स, डी और एल रूपों में, एल्डोज और कीटोज में, सिस और ट्रांस समवायी में। तो जो म्यूटा रोटेशन में इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम होती है वह अल्फा एंड बीटा एनोमर्स के बीच में होता है। ओसाजोन निर्माण में किस कार्य में सहायक होता है? अपचायक शकरा की पहचान करने में, म्यूटा रोटेशन नापने में, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में, डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस में। तो जो ओसाजोन फॉर्मेशन होता है वह आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग शुगर के पहचान में किया जाता है। तो ए ऑप्शन इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कौन सी शकराएं समान ओसाजोन बनाती हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गलेक्टोज, फ्रक्टोज और माइनोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे जो होते हैं वह ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सही ऑप्शन इज ए ऑप्शन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनने वाले ओसाजोन के क्रिस्टल की आकार कैसा होता है? निडल शेप्ड, डायमंड शेप, स्टार शेप्ड, स्फेरिकल गोलाकार। जो ओसाजोन बनता है उसे निडल के आकार में बोला जाता है। जो ओसाजोन फॉर्मेशन होगा वह किसके आकार में होगा? निडल के आकार में बनता है। ओसाजोन निर्माण में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा होता है? ओसाजोन के निर्माण में फेनिल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का प्रयोग किया जाता है। कितने मॉलिक्यूल्स प्रयोग किए जाते हैं? इसके 3 अणु रिएक्शन में भाग लेते हैं। ओसाजोन परीक्षण किनके द्वारा पहचाना जाता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज के द्वारा, फ्रक्टोज और माइनोज के द्वारा, माल्टोज और लैक्टोज के द्वारा। तो ग्लूकोज और गलेक्टोज भी होता है, माल्टोज और लैक्टोज भी होता है। तो सही ऑप्शन बोथ ए एंड सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हैं। 44 कह रहा है कि अवलोकन कीजिए और उनके मैचिंग को मिलाइए। ग्लूकोज सो म्यूटा रोटेशन एग्जिस्ट एंड बीटा, पहले का पहला, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, ग्लूकोज फ्रक्टोज form same osazone because same configuration at C1 and C2। ये तो इसी का है।
फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन निर्माण में प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शर्करा की उपस्थिति के कारण, तो पहले का पहला, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लिस्ट फर्स्ट को मिलाइए, रिंग खुलती है, फॉर्मेशन ऑफ ओपन चेन एल्डिहाइड फॉर्म, खुली श्रृंखला एल्डिहाइड के रूप में बनता है। कार्बोनिल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल, फॉर्मेशन ऑफ हेमीएस्टर, ठीक है। इक्विलिब्रियम बिटवीन ओपन एंड साइक्लिक फॉर्म, रिस्पांसिबल फॉर म्यूटा रोटेशन होता है। ऑप्टिकल रोटेशन चेंज, मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा इनोमर्स का मिश्रण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखा जाए, म्यूटा रोटेशन अकर्स, प्रेजेंस ऑफ साइक्लिक हेमीस्टल के में, ओसाजोन बनना, प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप, नो म्यूटा रोटेशन इन पेंटाएसिटेट, एनोमरिक कार्बन इज ब्लॉक, सेम ओसाजोन फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन C1 एंड C2, ये तो इसी का होगा। नो म्यूटा रोटेशन एनोमरिक कार्बन ओएच ब्लॉक्ड, ओसाजोन फॉर्मेशन, प्रेजेंस ऑफ फ्री कार्बोनिल ग्रुप, म्यूटा रोटेशन, हेमीस्टल की उपस्थिति, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इन डाइऑल रीअरेंजमेंट ग्लूकोज फ्रक्टोज इंटरकन्वर्जन, एकदम सही। हेमीस्टल, म्यूटा रोटेशन, कंडेंसेशन विथ फेनिलहाइड्राजीन, ये हमारा ओसाजोन का निर्माण करेगा। ब्लॉक्ड एनोमरिक कार्बन, नो म्यूटा रोटेशन इन पेंटाएसिटेट, तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट। 48 का रहा, निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक क्षारीय दशा में फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है? NaOH, Br2, नाइट्रिक एसिड, H2। जो देखिए क्षारीय माध्यम में क्या होता है, ग्लूकोज हमारा फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा, और फ्रक्टोज हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? माइनोज में। तो सही, यह हमारा सभी बी माध्यम क्षारीय माध्यम में होता है, NaOH के माध्यम होगा, ये भी NaOH के माध्यम में। ठीक, देखिए ये तो पूरे कार्बोहाइड्रेट के प्रश्न हो गए। अभी बाकी है क्या है? देखा जाए तो अभी बाकी है, नहीं हो गए। देखिए आपके प्रश्नों की श्रृंखला कार्बो, जितने प्रश्न इस पर पॉसिबल बनते हैं, 4-5 प्रश्न और हैं, अच्छा उसको मैं व्हाट्सएप कर दे रहा हूं, उसी से पढ़ लीजिएगा। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके ग्लूकोज से बन रहे थे, कार्बोहाइड्रेट से, हमने बता दिया। कल आपके महत्वपूर्ण जो होगा वह पॉलीमर पर होगा। कल हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? पॉलीमर पर। ठीक है, तो कल पॉलीमर खत्म करना है महामैराथन करके। ठीक है, ओके, थैंक यू। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। आज थोड़ा नेट न चलने के कारण से क्लासेस देर से शुरू हो पाई। ओके, थैंक यू।